फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नजर डालते हैं। आज 27 सितंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य में सूची योजना की शुरुआत किया गया था? तो वो किया गया था कर्नाटक सरकार में। इस बार कर्नाटक सरकार की बजट में सूची जो योजना है उसके अंतर्गत कोई भी बजट नहीं दिया गया, कोई भी फंड प्रोवाइड नहीं किया गया। तो सूची योजना क्या थी? तो ये थी सैनिटरी नैपकिन्स जो था वो गर्ल्स में बंटवाना था, जिसकी वजह से इस बार इस योजना को जब खत्म कर दिया गया, इसमें फंड नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हो सकता है पूछे कि सूची योजना किससे संबंधित है या किस राज्य में आया है। तो कर्नाटक से क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ये याद रखिएगा, कर्नाटक से जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे पहला जो खिलौनों का आपका एक विनिर्माण बनाया जा रहा है। तो वो कहाँ बनाया जा रहा है? एक क्लस्टर वो आपके कोपाल में बनाया जा रहा है। ठीक, और यहाँ पे लॉन्गेस्ट जो है एक प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है। कौन सा, उसका नाम क्या है? हम्बली। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और अभी यहाँ पे WHO के द्वारा यहाँ पे वाटर शेड योजना लाई गई है और कर्नाटक पहला राज्य बन गया है जिसने फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। और अभी यहाँ पे 13वां, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 13वां क्या एरो इंडिया की 2021 की जो मीटिंग है वो कहाँ पे होगी? बेंगलुरु में कराई जा रही है। तो ये याद रखिएगा कौन सा एडिशन किसके द्वारा और कहाँ पे। ये कुछ पॉइंट थे कर्नाटक से। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखें कि किस राज्य में अनूठा ट्रामा पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। मतलब यूनिक ट्रॉमा लाइब्रेरी कहाँ पे शुरुआत किया गया है? तो वो अभी कोलकाता में शुरू किया गया है। ट्रॉमा क्या होता है? एक छोटा बस के जैसा और ट्रेन के जैसा का मिक्सचर होता है, जो कि वहाँ की सड़कों पे ट्रॉमा बसेस चलती हैं। ठीक है, वो ट्रेन की तरह होती, पटरियों पे लेकिन चलती हैं। तो उस पर अब क्या आपको पुस्तकालय मिलेगा, मतलब चलता फिरता आपको पुस्तकालय दिया जाएगा। तो वेस्ट बंगाल से इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे सबसे बड़ा अभी सोलर ट्री लगाया गया। वो कहाँ पे लगाया गया है सोलर ट्री आपका? वो आपका लगाया गया है सोलर ट्री कहाँ पे? दुर्गापुर में। ये याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए कि EESL यानी एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक यानी मैनेजमेंट डायरेक्टर किसे बनाया गया? तो वो कौन है? रजत सूद को बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भ्रष्टाचार की जांच करने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सतर्कता आयोग की स्थापना की गई है? तो आपसे पूछ सकता है सतर्कता आयोग किससे संबंधित है? तो भ्रष्टाचार और पारदर्शिता लाने के लिए तो कौन कर रहा है? पंजाब कर रहा है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत किस देश के साथ आभासीय द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया? तो किसके साथ किया है? श्रीलंका के साथ। श्रीलंका और भारत के बीच में जो जल डमरू है उसका नाम क्या है? पाक स्ट्रेट नाम है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में गैर कृषक संपत्ति रखने वाले सभी लोगों को मैरून रंग की पासबुक जारी करने की घोषणा की है? तो वो किसके द्वारा किया गया है ये घोषणा आपका तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। आपसे हो सकता है पूछे कि कौन से कलर की है जो पासबुक है? वो मैरून कलर की है। ये याद रखिएगा, मैरून कलर की। और ये किससे संबंधित है? तो ये गैर कृषि संपत्ति यानी जिसके पास जमीन नहीं है, किसके लिए? कृषि करने के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों को ये पासबुक जारी किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम नजर डालते हैं कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना की शुरुआत की गई है? यानी वो कौन बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसमें क्या है कि आप अगर सड़क विक्रेता कर रहे हैं और अगर आपको ब्याज चाहिए, मतलब लोन चाहिए, तो आपको ऋण मुक्त दिया जाएगा। और यूपी से और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपको संकल्प
बुजुर्ग के नाम अभियान शुरुआत किया गया था, रोको टोको अभियान, इंतजार आपका, और मध्य प्रदेश ही है जहाँ पे चिली महोत्सव, नर्मदा महोत्सव और साथ ही साथ नमस्ते ओरछो जैसे महोत्सव को शुरुआत किया गया था। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि एमपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे खराब है। और यहाँ पे अभी हमने देखा था कि यहाँ पे रीवा के अंदर एक सोलर पार्क लगाया जा रहा है जो एशिया का सबसे बड़ा है, ये याद रखिएगा। लेकिन कैसे? अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, ठीक, एरिया वाइज सबसे बड़ा है सोलर पार्क, कहाँ पे? रीवा पे लगाया जा रहा है। और अभी एमपी में ही गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरुआत किया गया था। और साथ ही साथ जो और एक और क्या इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक लगाया गया है। क्या लगाया? ई वेस्ट क्लिनिक लगाया। वो कहाँ पर है? वो आपके भोपाल में है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और NAR को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? वो आपका मध्य प्रदेश है। साथ ही साथ चंबल क्षेत्र को विकसित करने के लिए WTO के द्वारा यही हाथ मिलाया है। ये पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहायक संगठन, जिसे कि सार्क के नाम से जानते हैं, कि विदेशी मंत्रियों की बैठक हुई। तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो कौन है। पिछले क्लास में मैंने बताया है, हमारा सार्क के बारे में बताया, ये आपका होमवर्क है इसलिए मैंने इसे सॉल्व नहीं किया। तो सार्क का गठन कब हुआ था? तो 8 सितंबर 1985 में किया गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है। और कहाँ किया गया था? तो ढाका यानी पश्चिम बंगाल में किया गया था, ठीक है, बांग्लादेश में। और इसमें जो नई कंट्री करना है तो वो है अफगानिस्तान, जिसे कब जोड़ा गया? 2005 में 13वां जब सबमिट हो रहा था सार्क का, वहाँ पे इसे जोड़ा गया। और अगर हेडक्वार्टर पूछे तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो काठमांडू नेपाल में है। इसके टोटल अगर मेंबर पूछा जाए तो वो कितने हैं? तो वो 8 मेंबर हैं, ठीक है। क्या भारत इसका मेंबर है? तो यस, भारत इसका मेंबर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किस विदेश कंपनी ने भारत में वाहनों का निर्माण बंद कर दिया है? तो अब ये अपना बुरिया बिस्तर बांध के लेके जा रहे हैं। तो वो कौन सी कंपनी है? वो बाइक की कंपनी है। वो कौन है? डेविसन बाइक है। तो ये अमेरिकन कंपनी है। अब ये इसका जो हेडक्वार्टर था, मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर था वो कहाँ था? वो तो हरियाणा के बावला में था, ठीक। अभी ये खत्म कर रही क्योंकि 2007 में ऐसा इनके साथ ट्रीटी किया गया था, समझौता। लेकिन अब उनका लागत, जो भारत जो टैरिफ लगाता है, टैरिफ क्या होता है? कोई भी विदेशी वस्तु पर अगर भारत के द्वारा टैक्स जो लगाया जाता है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि एक कंपनी ने, जैसे अमेरिका की एक कंपनी ने एक वस्तु बनाया, पेन बनाया 10 रुपीज़ का, अब उसे वो भारत बेचने आ रहा है यानी इंडिया में। इंडिया ने क्या किया कि 5 रुपीज़ का टैक्स लगा दिया इस पेन पे, यानी टैरिफ। इसी को क्या कहते हैं? ये टैक्स को टैरिफ कहते हैं, ठीक है। और अब ये कितने का बिकेगा इंडिया में? तो 15 रुपए का बिकेगा। तो इस तरीके से जो डेविस कंपनी थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, उसकी लागत भी पूरी नहीं हो रही थी, तो घाटे में जा रही थी ये कंपनी। इसलिए ये इसने निर्णय लिया कि अब ये भारत से जो निवेश कर रही थी वो हटाएंगी और अपने देश वापस जाएंगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि किसे आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो कौन है? आपके युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किस राज्य के पर्यटन के ह्यूमन बाय नेचर अभियान में मॉनिटरिंग के लिए पाटा यानी क्या है आपका पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? तो ये किसने जीता है? ये आपका जीता है केरल के द्वारा जीता गया है। केरल से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के लिए, जो मैं आपका हमेशा बताते रहती हूँ। वो पहला तो इंडेक्सेस है, जिससे कि आप बिल्कुल रट जाइए। क्या है? हेल्थ इंडेक्स पे टॉप पर है, एजुकेशन पे टॉप पर है, SDG इंडेक्स पे टॉप पर है, और साथ ही साथ किस पे टॉप पे? अभी एजुकेशन जो लिटरेसी रेट निकली थी इस पे भी ये टॉप पर है।
और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र बनाया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पे अभी पोल्ट्री फॉर्म केंद्र भी बनाया गया है। तो 2 केंद्र याद रखिएगा, एक क्या, इंटरनेशनल फीमेल ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है और पोल्ट्री फॉर्म बनाया जा रहा है। और यहीं पे के फोन योजना शुरू की गई, वो किससे रिलेटेड है, तो वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और ये जो अवार्ड है वो यूएन द्वारा दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे जो के सेजला हैं, ये कौन है, यह यहाँ की स्वास्थ्य अधिकारी हैं, यानी राज्य की स्वास्थ्य अधिकारी हैं के सेजला। इनको अवार्ड दिया गया इंटीग्रेटेड टास्क फोर्स 2020 ने बहुत अच्छा काम किया। और एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे पहला फर्स्ट क्या लगाया जा रहा है, बायोमेडिकल पार्क लगाया जा रहा है केरल में। और ये केरल में कहाँ लगाया जा रहा है, तो तिरुवनंतपुरम में ये लगाया जा रहा है। तो ये भी पॉइंट है, जो फर्स्ट चीज़ें हैं ना वो एग्जाम में हमारे आती ही आती हैं। चलिए और नेक्स्ट पॉइंट पर हम नज़र डालते हैं, वो क्या है कि किसे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। तो कौन सा संस्करण है, 55वां यानी 55वां 2019 का ठीक दिया गया। तो वो कौन है, अकितम अंचुता। ठीक है, अकितम अंचुता ये मलयालम पोएट है। और 45वां दिया गया था, वो कौन थे, अमिताभ घोष। ये पहले इंग्लिश पोएट थे, अब तक इंग्लिश पोएट से रिलेटेड मतलब इंग्लिश फील्ड से नहीं दिया गया था किसी को, तो लेकिन ये पहले थे जिसे इंग्लिश फील्ड से दिया जाता है। तो ये जो हमारी 8 शेड्यूल है, 8 शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं, तो इन्हीं पे ये दिया जाता है। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ भारतीयों को दिया जाता है, यानी जो भारत यहाँ पे इंडिया में रहते हैं, उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, उन्हीं को ये अवार्ड दिया गया था। तो इंग्लिश से अभी किसी को नहीं दिया गया था। जब से ये दिया जा रहा है तो पहली बार अमिताभ घोष को मिला था, और अभी मलयालम पोएट जो है अकितम को दिया गया है। ठीक, और इसमें कितना प्राइज दिया जाता है, तो 11 लाख रुपए का प्राइज दिया जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ACG द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सरकारी स्कूल में लगभग कितने प्रतिशत शौचालय गैर मौजूद या फिर अनयूज्ड पाए गए। तो कितने परसेंट है, 40% ऐसे हैं जिसे बना तो है लेकिन यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा। अभी CAG कौन अपॉइंट हुए हैं, वो पहले कहाँ के थे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अब वो यहाँ इस पे आ गए हैं। जब अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा, तो वो कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ये सेकंड आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्या है कि जो ये रिपोर्ट है वो उसका शीर्षक क्या था, तो SPISE द्वारा स्कूल में शौचालय का निर्माण। और इसमें एक और रिपोर्ट दी कि लगभग 75% स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय भी उपलब्ध नहीं है। कितने प्रतिशत, 27%। ये डाटा भी याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सके, क्योंकि अभी स्वच्छता आ रहा है ना। नेक्स्ट है कि किसने शहरी सहकारी बैंक के लिए साइबर सुरक्षा विजन फॉर फ्रेमवर्क जारी किया। तो किसने जारी किया है, तो RBI द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें ये निकालते हैं कि क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए एक साइबर से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड किस मंत्रालय के तहत संचालित किया जाता है, मतलब कौन चलाता है इसे, तो वो आयुष मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। अभी हमने देखा था कि कब से 8 से लेकर 22 तक हमने अभी कौन सा माह मनाया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो कहाँ से किया गया, तो वो उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और ये कैसा पृथ्वी मिसाइल कैसी होती है, तो सरफेस टू सरफेस चलती है। इसको याद करने का क्या ट्रिक है, जैसे कि अगर इसको पृथ्वी लिखे, ठीक है, ठीक, तो ये जो है पृथ्वी जो है वो आप देख रहे हो कि A से नहीं शुरू हो रही है। जैसे इसका एंडिंग जो है A से
नहीं शुरुआत हो रही है, तो ये सरफेस टू सरफेस ही होगी। अगर किसी ऐसे मिसाइल जिसका ए से एंडिंग हो रहा है तो वो क्या होगी, एयर टू या सरफेस टू एयर होगी। ठीक, तो ये इसलिए ये सरफेस टू सरफेस है और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके पॉइंट एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।